लेकिन मेरे ख्याल से आज की जो सबसे बड़ी ट्रबल और दिक्कत बाज़ार के सामने खड़ी है, जहां एक तरफ हमें बैंक्स एनबीएफसीज का कंफर्ट है, दूसरी तरफ आपका फार्मा सिंक होता हुआ। अनुज जी, ये कल से जो कोलंबिया के अगेंस्ट यूएस ने एक एक्शन लिया, उसके बाद फिर से ये जो पूरी की पूरे वो सेक्टर्स जो कि टैरिफ से सबसे पहले प्रभावित होंगे वो टोस्ट पे आ गए हैं। कल आप देखिए फार्मा का रिएक्शन। क्या ये हमारी फार्मा की जो बहुत अच्छी रैली थी, मेरे ख्याल से मिड 23 में शुरू हुई थी, उसको पंचर कर सकती है क्या, जो एज ऑफ नाउ स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है? देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ना, मैं एग्जैक्टली बोलता हूँ उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने ये कहा है कि हम कंप्यूटर चिप्स, सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स और स्टील, इस पर टैरिफ लगाने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर कमा रहे हैं इन सेक्टर्स में से और हमें टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो आप 25, 50 या इवन 100% टैरिफ आपको देना होगा। इंटरडे रखिए सिर्फ, वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये इस समय क्लियरली आज का जो अब तक का बड़ा मूव है वो इस वजह से आया है। ये देखिए जिस तरीके से ये इंडेक्स गिरा है करीब 2.5%, और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा जो बड़े फार्मा स्टॉक्स हैं वो लीड कर रहे हैं इसको। जो यूएस सेंट्रिक फार्मा स्टॉक्स हैं वो लीड कर रहे हैं। सबसे बड़ा फार्मा स्टॉक कौन सा है हमारा? कौन सी सबसे बड़ी फार्मा कंपनी यूएस बेस्ड? सन फार्मा, सबसे ज़्यादा वो गिरा है। तो एक सिंपल लॉजिकल एक्सटेंशन है। और ये थोड़ा सा आई थिंक एक और चीज़ है वीरू, ये मार्केट में कई बार होता है कि जो पिछले साल के सबसे बड़े हीरोज़ होते हैं ना, वो नॉर्मली कई बार अगले साल थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करते हैं। जैसे पिछले साल सबसे ज़्यादा बड़ा जो गेनर था वो फार्मा इंडेक्स था, उसके बाद नंबर 2 पर आईटी था। अब आप इस साल देखेंगे तो इन दो सेक्टर्स ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करना शुरू किया। कारण कहीं से भी निकल कर आता है, लेकिन ये एक क्लियरली कारण दिख रहा है जिसकी वजह से आज फार्मा स्टॉक्स में इस तरीके की गिरावट आ रही है। तो ये एक थोड़ा सा एक इम्पैक्ट है। जी हाँ, इम्पैक्ट है। और कुछ स्टॉक्स और लेके आइए जो सिंक हो रहे हैं। लुक एट एक्साइड, त्रिभुज जिसे कहते हैं ना, चार्ट पे बना हुआ है इस वक्त बिल्कुल। और वो वीकली मंथली कुछ भी देख लीजिए आप, क्या पेन है। शिल्पा जी, 340 to 50, क्या लग रहा है? जहाँ से ये चला था वहीं लौटने की तैयारी है क्या? 8 अप्रैल को मेरे ख्याल से 2024 को उसका ब्रेकआउट आया था 313 से। आपका टेक इस पर? बिल्कुल, यहाँ पे मुझे लगता है 320 तक जा सकता है। एनी रिस्पेक्ट ओनली अगर ये 350 के ऊपर सस्टेन करे वापस, तो या अपसाइड के लिए हम लोग इसमें वी कैन टॉक अबाउट इट। अदरवाइज यहाँ पे 320 के लेवल्स तो आ ही रहे हैं। पेन है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने 2 पॉकेट्स की चर्चा कर ली। फार्मा में पेन है, डिफेंस में पेन है, देन ऑटो में आज भी गिरावट है, निफ्टी डेलो की तरफ बढ़ता हुआ। और स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें सिंक हो रही हैं एज ऑफ नाउ? दिग्गजों में सीडीएसएल क्रैक होता हुआ आज फिर क्रैक हुआ है। और एमसीएक्स लेके आइए आप, एमसीएक्स पे क्रैक हुआ है। आशीष बहती जी, एमसीएक्स पे आपका टेक 5482, ये पिछले 10 दिन के प्राइस जोन के लोस को वायलेट करता हुआ। जी वीरेंद्र जी, पूरा का पूरा ये जो सेक्टर है इसमें गिरावट है। बीएससी में भी आज जो एक अच्छा स्ट्रेंथ वाला चार्ट था उसमें भी कंटिन्यूअसली गिरावट देखने मिल रही है। और जिस हिसाब से एमसीएक्स अब मूव कर रहा है, मुझे लग रहा है वेल प्लेस्ड है, अपना 200 डेमा तक ये टेस्ट करेगा। तो एक 5100 तक की यहाँ पे स्पेस अब ओपन हो चुकी है। और कोई भी पुल बैक आए तो उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। जिनके पास भी शॉर्ट है बने रहे, या अगर फ्रेश शॉर्ट कर रहे हैं तो 5650 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। नीचे में जो टारगेट्स देख रहे हो 5300 और 5150 तक के टारगेट्स के लिए इसमें शॉर्ट किया जा सकता है। ओके, एमसीएक्स में शॉर्ट किया जा सकता है इस समय, ये एक व्यू। एक बार फिर से रिविजिट करते हैं फार्मा को, क्योंकि अब यहाँ पर गिरावट क्लियरली काफ़ी बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। और इशू क्या है सारा का सारा आपको फिर बता देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, एजेंसी से जो रिपोर्ट आई है कि इंपोर्ट पर उन्होंने बोला है कि वो टैरिफ लगाएंगे, और कंप्यूटर चिप, सेमीकंडक्टर, इन सब पर भी टैरिफ लग सकते हैं। और अभी उनका ये मानना है कि यूएस में जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इन चीज़ों को बेचते हैं, बनाते हैं, तो उस पर अब तक कोई टैरिफ लगता नहीं है। लेकिन इस पर आप आगे जाते हुए 25, 50 या 100% तक भी टैरिफ लगा सकते हैं। ये एक कारण है जिस वजह से आज आपने फार्मा स्टॉक्स में इतनी बड़ी गिरावट देखी है। और जो सबसे बड़े फार्मा स्टॉक्स हैं उन पर क्लियरली इस समय सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिखाई देगा। शिल्पा जी, कोई फार्मा स्टॉक है जहां पर अभी भी आप सेंस कर रहे हैं एक कुछ ब्रेकडाउन या कोई ट्रेड?
जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे सन फार्मा लगता है। सन फार्मा अगर 1700 के नीचे फिसल जाता है, तो इसमें वीकनेस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा, जहाँ पे लेवल्स आपको 1640 से लेके 1600 के भी आ सकते हैं। तो एकदम वो एक मेक और ब्रेक पे है, तो किसी को अगर फ्रेश ट्रेड लेना है, बिकॉज़ फार्मा ऑलरेडी इतना सेल ऑफ देख चुका है, तो सन फार्मा आप रेडार में रख सकते हैं। बिलो 1700 इट बिकम्स अ वेरी क्लियर बाय, सॉरी क्लियर सेल।